तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसी सीक्रेट फार्मूला बताऊंगा, जो एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि जिससे आप संगीत के 10 थाट बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। तो देखिए, अगर आप हारमोनियम सीखना चाहते हैं या गायकी सीखना चाहते हैं या एक बहुत अच्छे कलाकार बनना चाहते हैं संगीत में, तो आपको 10 थाट आने बहुत ज़रूरी है। आप 10 थाट नहीं सीखेंगे तब तक आप हारमोनियम नहीं बजा पाएंगे, आप हारमोनियम में किसी भी गाने में म्यूज़िक नहीं बजा पाएंगे। ठीक है। और देखिए क्या होता है कि हम देखते हैं कुछ सिंगर क्या करते हैं कि गाना गाते गाते वो किसी और राग में चले जाते हैं, कलाकारी दिखाते दिखाते अपने किसी और राग में चले जाते हैं, वो फिर उस राग में अपनी कलाकारी दिखा के फिर वापस उसी राग में आते हैं। तो ये चीज़ें आप तभी कर पाएंगे जब आप ये थाट अच्छे से करेंगे, इन थाट का अभ्यास करेंगे, फिर रागों का अभ्यास करेंगे। तो आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे आप 10 थाट सारी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे, आपको सारी ज़िंदगी भर याद रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, और आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे तभी वो चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, अगर बीच में स्किप कर देंगे तो आपको बीच में नहीं समझ में आएगा। तो पूरा देखना इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात आती है कि 10 थाट, हमारे जो संगीत के 10 थाट हैं वो बने कैसे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगा कि जो 10 थाट हमारे भारतीय संगीत के, उनको बनाया कैसे गया और उनका नाम कैसे कैसे। तो देखिए, सबसे पहली जो चीज़ आपको समझनी और जाननी है कि हमारे संगीत में सरगम के 7 सुर होते हैं। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नहीं, ये 7 सुर है सरगम के हमारे, जो हम सभी को पता है। क्या किया हमारे जो गुणीजन थे, उन्होंने क्या किया, इन 7 सुरों से आगे चल के 12 स्वर बना दिए। ठीक है, 12 सुर कौन से, 12 में से भी उन्होंने 7 शुद्ध स्वर कर दिए। अभी 7 शुद्ध स्वर कौन से, सा, शुद्ध रे, शुद्ध गा, शुद्ध मा, शुद्ध पा, शुद्ध धा, शुद्ध नी। ठीक है, इसी तरह उन्होंने 4 कोमल स्वर बना दिए। 4 कोमल स्वर, कोमल रे, कोमल गा, कोमल धा, कोमल नी। एक तीव्र स्वर बना दिया उन्होंने, तीव्र स्वर, जिसको हम तीव्र माँ के नाम से जानते हैं। तो टोटल ये उन्होंने 12 स्वर बना दिए आगे चल के इन 7 सुरों से। तो अभी क्या है कि इन 12 सुरों को अभ्यास करने के लिए, इनको याद रखने के लिए, इनको मास्टर करने के लिए उन्होंने क्या किया, आगे चल के इन 12 सुरों को 10 थाट में बांट दिया। क्या किया उन्होंने, 10 थाट में बांट दिया। ठीक है, तो सबसे पहला जो थाट आता है अपना, वो है बिलावल थाट। सबसे पहला थाट उन्होंने बनाया बिलावल थाट। फिर दूसरे नंबर पे जो अपना थाट आता हुआ है कल्याण थाट। ठीक है जी। फिर जो तीसरा थाट उन्होंने बनाया वो है खमाज थाट। जैसे जैसे मैं लिख रहा, आपको भी वैसे वैसे लिख लीजिए अपनी कॉपी में, आप फिर याद रख लीजिएगा। फिर चौथा थाट उन्होंने बनाया काफी थाट। फिर पांचवा जो बनाया उन्होंने बनाया भैरव थाट। ठीक है, इसी तरह उन्होंने फिर छठा थाट बनाया, छठे का नाम रखा उन्होंने मारवा थाट। फिर 7वां थाट उन्होंने बनाया, 7वें का नाम रखा उन्होंने आसावरी थाट, आसावरी थाट। ठीक है, फिर 8वां थाट बनाया उनका, उसका नाम रखा भैरवी थाट। ठीक है, इसी तरह फिर उन्होंने 9वां थाट बनाया, उसका नाम रखा पूर्वी थाट। फिर जो 10वां जो आखिर में रखा, उसका नाम रखा उन्होंने तौड़ी थाट। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने 12 सुरों को समझने के लिए, याद करने के लिए और इनका अभ्यास करने के लिए 10 थाट बना दिए। अभी क्या है इनमें फंडा क्या है, इन 10 थाट का मतलब क्या है, मतलब मैं पहले आपको इनका मतलब समझाऊंगा। मतलब क्या है कि अभी देखिए उन्होंने क्या किया, किसी में सारे के सारे स्वर, जैसे ये बिलावल थाट, उन्होंने क्या किया, इसमें सारे के सारे जो स्वर है शुद्ध लगा दिए। अभी क्या है, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये जो थाट है, इन सभी थाटों में 7-7 स्वर लगेंगे। ठीक है, मारवा थाट है तो उसमें भी 7 लगेंगे, आसावरी उसमें भी 7 लगेंगे, भैरवी उसमें भी 7, सभी में 7-7 स्वर लगेंगे। ठीक है, पर क्या किया उन्होंने, जैसे ये बिलावल थाट, उसमें उन्होंने 7 के 7 स्वर शुद्ध कर दिए। अभी कल्याण है, जैसे कल्याण में उन्होंने क्या किया, 7 स्वर है, 7 स्वर में से 1 स्वर चेंज कर दिया। फिर खमाज है, खमाज में 1 चेंज कर दिया, काफी में 2 चेंज कर दिए, भैरव में 2 चेंज कर दिए। तो जानी कि 7 सुरों को मन के, ये 12 सुरों, मतलब इनमें खेलना है आपको। मतलब ये चीज मैं आपको आगे चल के समझाता हूँ, समझेंगे आप कैसे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिलावल थाट की। तो देखिए बिलावल थाट में क्या है, देखिए सबसे पहला जो थाट अपना आता है बिलावल थाट, मैं आपको वैसे लिख के बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे
बिलावल थाट में उन्होंने क्या किया कि सारे स्वर शुद्ध लगा दिए, यानी कि सा, शुद्ध रे, शुद्ध गा, शुद्ध माँ, शुद्ध पा, शुद्ध धा, शुद्ध नी और तार सप्तक का सा, ये रिपीट कर दिया सा। फिर इसका ये है आरोह, अभी इसको उल्टा कर देंगे तो इसका अवरोह बन जाएगा सा नी धा पा मा गा रे सा, ये इसका बिलावल थाट बन गया। अभी मान के चलो यही थाट हमें हारमोनियम पे बजाना, तो कैसे बजाएंगे? ये देखिए, ये हमारा पहली काली है, यहाँ से बजाएंगे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, तो बहुत आसानी से याद हो गया। ये अपना पहला थाट है, थाट बिलावल। इसी तरह उन्होंने दूसरा थाट में क्या किया, दूसरा थाट है अपना कल्याण थाट। ये जैसे जैसे मैं आपको लिखवा रहा हूं, आप भले इसको लिख लीजिए, भले आप याद कर लीजिए। कल्याण थाट में उन्होंने क्या किया, पहले मैं आपको इसको थोड़ा एक डिस्क्रिप्शन और समझाता हूं। सबसे पहला हम वो थाट चुनेंगे जिनमें एक कोई स्वर नहीं बदला। सबसे पहला थाट और एक ऐसा थाट है, उसका नाम है बिलावल थाट, जिसमें सारे के सारे स्वर शुद्ध लगते हैं। ठीक है। फिर ऐसे कौन से थाट है जिनमें दो दो स्वर चेंज किए उन्होंने, तो दो थाट, वो जो दो थाट हैं वो है अपना एक कल्याण थाट, ठीक है, फिर है अपना खमाज थाट। ये दो 10 थाट में से दो ऐसे थाट जिनमें खाली उन्होंने एक एक सुर का बदलाव किया है, यानी कि इसमें 7 स्वर लगने से सा रे शुद्ध गा, शुद्ध माँ की जगह उन्होंने तीव्र माँ कर दिया। ठीक है। फिर पा धा नी और तार सप्तक का सा, ये है कल्याण में उन्होंने जो एक स्वर बदला वो है तीव्र माँ। तो बिलावल में जो सारे स्वर शुद्ध थे उसमें क्या था, सा शुद्ध रे शुद्ध गा शुद्ध माँ शुद्ध पा शुद्ध धा शुद्ध नी। तो सबसे पहला थाट और मेन थाट यही है। इससे आगे उन्होंने क्या बदलाव किए, तो जैसे देखिए उन्होंने फिर अगला थाट, दूसरा नंबर थाट था कल्याण थाट। कल्याण थाट में उन्होंने क्या किया, एक स्वर चेंज कर दिया माँ तीव्र, यानी कि शुद्ध माँ की, ये जो शुद्ध माँ इसकी जगह तीव्र माँ कर दिया। इसके बाद आता है अपना तीसरा थाट। तीसरे थाट में उन्होंने क्या बदलाव किया, तीसरे थाट में उन्होंने एक स्वर चेंज कर दिया, सा शुद्ध रे शुद्ध गा शुद्ध माँ शुद्ध पा शुद्ध धा, और यहाँ पे उन्होंने क्या किया, शुद्ध नी की जगह उन्होंने कोमल नी कर दिया, यानी कि ये स्वर जो है अपना, इस स्वर की जगह उन्होंने कोमल नी कर दिया। ठीक है। तो इसी तरह अपना पहला अपन यहाँ पे दूसरा थाट लेगी, दूसरे थाट में उन्होंने एक स्वर बदला, सा शुद्ध रे शुद्ध गा शुद्ध माँ की जगह, ये देखिए ये शुद्ध माँ की जगह उन्होंने तीव्र माँ कर दिया, पा धा नी और तार सप्तक का सा, ये इसका आरोह। अब इसका उल्टा अवरोह हो जाएगा, सा शुद्ध नी शुद्ध धा पा तीव्र माँ गा रे सा। आप इसको साथ साथ लिखते जाए। ठीक है। उसके बाद अपना तीसरा थाट, अभी ये तीसरा थाट पे आप लिख लीजिए। तीसरा थाट है खमाज। खमाज में भी उन्होंने एक स्वर चेंज किया, सा शुद्ध रे शुद्ध गा शुद्ध माँ पा शुद्ध धा और कोमल नी कर दिया शुद्ध नी की जगह, और फिर ये तार सप्तक का सा। फिर इसी तरह इसको उल्टा कर देंगे, इसका अवरोह, सा कोमल नी शुद्ध धा पा शुद्ध माँ गा रे और सा। ये अपने 3 थाट तो हो गए 10 में। अभी बात आती है फिर 2 थाट, कौन से ऐसे थाट है, ये जो 2 ही थाट ऐसे हैं जिनमें एक स्वर का बदलाव किया है। ठीक है। ये सिर्फ 2 थाट ऐसे थाट है जिनमें एक स्वर का बदलाव किया है। सिर्फ ये दुनिया के एक ऐसा थाट है जिसमें कोई भी स्वर का बदलाव नहीं किया, नो स्वर चेंज। ठीक है। सिर्फ बिलावल थाट ऐसा जिसमें सारे के सारे स्वर वैसे ही लग रहे हैं, सिंपल सारे गाँव पादा नी सा शुद्ध। कल्याण थाट ऐसा थाट जिसमें एक स्वर चेंज किया, वह तीव्र माँ। और खमाज थाट, ये 2 थाट ऐसे थाट है जिनमें उन्होंने एक सुर का बदलाव किया है। ठीक है। अभी बात आती है आगे वाले 2 थाट ऐसे हैं जिनमें उन्होंने 3 थाट ऐसे जिनमें 2 स्वर चेंज किए। उसके बाद अगला थाट आता है काफी थाट, चौथे नंबर पे। ये देखिए चौथे नंबर पे उन्होंने काफी में क्या किया, 2 स्वर चेंज कर दिए, यानी कि लिखा अपने सा शुद्ध रे, उन्हें शुद्ध गा की जगह कोमल गा कर दिया, शुद्ध माँ वैसे रहने दिया, पा वैसे रहने दिया, शुद्ध धा वैसे रहने दिया, और शुद्ध नी की जगह उन्होंने कोमल नी कर दिया। तो इस तरीके से उन्होंने ये 2 स्वर चेंज कर दिए। ये देखिए ये अपना सॉरी शुद्ध गा की जगह उन्होंने कोमल गा कर दिया और शुद्ध नी की जगह कोमल नी कर दिया। तो काफी में 2 स्वर चेंज कर दिए। इसी तरह अगला थाट आता है, 5वां थाट अपना आता है भैरव थाट। भैरव में उन्होंने क्या किया, 2 स्वर चेंज कर दिए। वो कौन से किए, सा शुद्ध रे की जगह उन्होंने कोमल रे कर दिया, शुद्ध गा वैसे रहने दिया, शुद्ध माँ वैसे रहने दिया, पा वैसे रहने दिया, शुद्ध धा की जगह उन्होंने कोमल धा कर दिया और शुद्ध गा वैसे रहने दिया,
और सॉरी शुद्ध नी वैसे रहने दिया, फिर तार सप्तक का सा। तो इस तरीके से उन्होंने भैरव में 2 स्वर चेंज करे, कोमल रे और एक कोमल था। इसी तरह अपना आता है छठा थाट, इसको बोलते हैं हम मारवा थाट। देखिए मैं वैसे ही लिख रहा हूं जैसे मैंने आपको पिछले पेज में बताया था कि एक सीरीज में पहले बिलावल, फिर खमाज, फिर काफी, फिर भैरव, उसी तरीके से मैं चल रहा हूं। तो देखिए ये अपना है मारवा थाट। मारवा थाट में उन्होंने 2 स्वर चेंज कर दिए। उन्होंने क्या किया, सा वैसे रहने दिया, ठीक है, शुद्ध रे की जगह उन्होंने कोमल रे कर दिया, शुद्ध गा वैसे रहने दिया, शुद्ध माँ की जगह उन्होंने तीव्र माँ कर दिया, पा वैसे रहने दिया, धा वैसे रहने दिया, नी वैसे रहने दिया और तार सप्तक का सा। यानी कि 2 स्वर चेंज करे, एक कोमल रे और एक तीव्र माँ। इस तरीके से ये 3 थाट ऐसे थाट है जिनमें सिर्फ 2 स्वर चेंज हो रहे हैं, 2 स्वर चेंज हो रहे हैं, ठीक है, 2 स्वर चेंज हो रहे हैं। आप आसानी से याद ही रख सकते। अगर मैं पूछूं और तो आपको पूछो कि 10 थाट में से हमारे 3 थाट ऐसे कौन से जिनमें सिर्फ 2 स्वर चेंज हो रहे, तो आप बोलोगे काफी, भैरव, मारवा। अगर मैं पूछूं कि हमारे 10 थाट में से ऐसे कौन से 2 थाट है जिनमें एक एक स्वर बदला जा रहा है, एक एक स्वर का बदल, तो आप बोलोगे कल्याण और खमाज। अगर मैं बोलूं कि हमारा ऐसा कौन सा थाट है जिसमें सारे के सारे स्वर शुद्ध है, तो आप बोलोगे बिलावल थाट एक ऐसा थाट है जिसमें सारे के सारे स्वर शुद्ध लग रहे हैं। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इनको। तो इसी तरह अपन यहां पे लिख लेंगे, ये अपना चार्ट बन रहा है। इसके बाद अपना था काफी। काफी में हमने क्या किया, सारे के सारे स्वर, और सॉरी 2 स्वर कॉमन रहेंगे इसमें, सा, शुद्ध रे, शुद्ध गा की जगह कोमल गा आएगा, माँ वैसे रहेगा, पा वैसे रहेगा, शुद्ध धा वैसे रहेगा, शुद्ध नी की जगह कोमल नी रहेगा, और फिर ता सप्तक का सा। इसी को उल्टा कर दो, ये इसका आप हो जाएगा। तो देखिए ये आप याद रख सकते हैं, ये आपको अगर याद कर लिया तो आपको सारी जिंदगी इसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसी तरह अपना 5वां थाट था भैरव थाट। भैरव थाट, इसमें भी हमने 2 स्वर चेंज किए। कौन से, सा वैसे रहने दिया, शुद्ध रे की जगह कोमल रे कर दिया, गा वैसे रहने दिया, माँ वैसे रहने दिया, पा वैसे रहने दिया, शुद्ध धा की जगह कोमल धा कर दे, शुद्ध नी, फिर तार सप्तक का सा। अभी इसको उल्टा कर देंगे, इसका हो जाएगा सा, शुद्ध नी, कोमल धा, पा, मा, शुद्ध गा और कोमल रे और सा, ठीक है। अभी जो छठा थाट है अपना मारवा थाट, ठीक है। मारवा थाट में उन्होंने क्या 2 स्वर चेंज किए, सा, शुद्ध रे की जगह उन्होंने कोमल रे रहने दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे शुद्ध गा वैसे रहने दिया, शुद्ध माँ की जगह उन्होंने तीव्र माँ कर दिया, पा, शुद्ध धा, शुद्ध नी और तार सप्तक का सा। अभी इसी को उल्टा कर दीजिए, तीव्र माँ, गा और कोमल रे और सा। तो देखिए ये अपना मारवा थाट है। उसके बाद वो मेरे को आप ये बताओ कि कौन से ऐसे जो थाट है जिनमें, अभी मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ पे एक थाट और आएगा जिसमें अभी हमने क्या किया, 1 स्वर चेंज किया, फिर 2 की। अभी कौन से ऐसे थाट है जिनमें 3 स्वर चेंज आ रहे हैं। उसके बाद है अगला थाट है अपना 7वें नंबर पे 3 स्वर वाला, तो उसके बाद आएगा आसावरी थाट। आसावरी थाट ऐसा थाट है जिस थाट में 3 स्वर चेंज किए जा रहे हैं। इसमें कौन से चेंज किए, सा वैसा रहेगा, शुद्ध रे वैसा रहेगा, शुद्ध गा की जगह कोमल गा हो जाएगा, शुद्ध माँ वैसा रहेगा, पा वैसा रहेगा, शुद्ध धा की जगह कोमल धा, शुद्ध नी की जगह कोमल नी और तार सप्तक का सा वैसा रहेगा। तो आसावरी थाट में जो स्वर चेंज किए, कोमल गा, कोमल धा, कोमल, ये 3 स्वर बदलाए गए, ठीक है। उसके बाद अगला थाट जो जिसमें 3 स्वर बदलाए जा रहे हैं, उसके बाद अगला थाट है पूर्वी थाट। पूर्वी थाट एक ऐसा थाट है जिसमें 3 स्वर चेंज किए जा रहे हैं। इसमें कौन से स्वर चेंज किए, सा वैसा रहेगा, शुद्ध रे की जगह कोमल रे कर दिया जाएगा, शुद्ध गा वैसा रहेगा, शुद्ध माँ की जगह तीव्र माँ कर दिया जाएगा, पा वैसा रहेगा, शुद्ध धा की जगह कोमल धा कर दिया जाएगा और शुद्ध नी वैसे ही रहेगा और ता सप्तक सा। तो ये 2 थाट ऐसे थाट है जिनमें 3 स्वर चेंज किए जा रहे हैं, 3 स्वर बदले जा रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि मेरे को 2 थाट ऐसे बताओ जिसमें मेरे को बताओ कि ऐसे कौन से थाट जिनमें 3 स्वर बदलाव किए जा रहे, तो आप बोलोगे आसावरी और पूर्वी थाट। और उसमें स्वर बदले जा रही, गा धा नी, यानी कि गा लग रहा है कोमल, धा लग रहा है कोमल और नी लग रहा है कोमल आसावरी में, और पूर्वी में क्या लग रहा है, कोमल रे लग रहा है शुद्ध रे की जगह और शुद्ध माँ की जगह तीव्र माँ लग रहा है और शुद्ध धा की जगह कोमल है। तो आप पूरा स्वर का डिस्क्रिप्शन भी बताओगे, ठीक है। इसी तरह अपन ये जो थाट चार्ट में अपने ऐड कर देंगे। 7वां थाट है अपना आसावरी थाट। आसावरी थाट, ठीक है।
तो आसावरी थाट में क्या था, 4 3 स्वर कोमल थे, सा, शुद्ध रे, शुद्ध गा की जगह कोमल था, फिर मा, पा, कोमल धा, कोमल नी और तार सप्तक का था। इसी तरह अपना अवरोह लिख देंगे, सा, कोमल नी, कोमल धा, पा, मा, कोमल गा और तार रे और सा। इस तरीके से अपना ये आसावरी थाट हो गया। ठीक है, इसी तरह अपना 8वां थाट है पूर्वी थाट। पूर्वी थाट में क्या था, सा वैसे रहेगा, शुद्ध रे की जगह कोमल गा आ जाएगा, शुद्ध गा वैसा रहेगा, शुद्ध गा माँ की जगह तीव्र माँ आ जाएगा, पा वैसा रहेगा, शुद्ध धा की जगह कोमल धा आ जाएगा और शुद्ध नी वैसा रहेगा और सा तार सप्तक का। अब इसी को ही हम उल्टा कर देंगे। देखिए, सा तार सप्तक का सा, शुद्ध नी, कोमल धा, पा, तीव्र माँ, शुद्ध गा और कोमल रे और सा। ठीक है, ये है अपना पूर्वी थाट। अभी बचे हमारे 2 थाट। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 थाट बच गए सिर्फ अपने। तो वो जो थाट हैं इनमें 4 स्वर का बदलाव किया जा रहा है। एक है अपना भैरवी थाट। भैरवी थाट ऐसा थाट है जिसमें 4 स्वरों का बदलाव किया जा रहा है और उसमें 4 स्वर कौन से बदले जा रहे हैं, रे कोमल, गा कोमल, धा कोमल और नी कोमल। ये कोमल स्वर यूज किए जाएंगे। देखिए, सा शुद्ध रे की जगह कोमल रे आएगा, शुद्ध गा की जगह कोमल गा आएगा, शुद्ध माँ वैसे रहेगा, शुद्ध पा वैसे रहेगा और शुद्ध धा की जगह कोमल धा आएगा, शुद्ध नी की जगह कोमल आएगा और ता सप्तक का सा वैसे आएगा। ठीक है, इसी तरह 10वां थाट जो आखिरला थाट है वो है अपना तौड़ी थाट। ठीक है, तौड़ी थाट में भी अपने 4 स्वर लगेंगे। तो वो कौन से देखिए, सा वैसा रहेगा, शुद्ध रे की जगह कोमल रे आएगा, शुद्ध गा की जगह कोमल गा आएगा, शुद्ध माँ की जगह तीव्र माँ आएगा, पा वैसे रहेगा, शुद्ध धा की जगह कोमल धा आएगा, शुद्ध नी वैसे रहेगा और ता सप्तक का सा वैसे रहेगा। ठीक है, इसी तरह ये 2 थाट अपने ऐसे थाट हैं जिनमें 4 स्वर बदले जा रहे हैं, 4 स्वर बदले जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये भी अपने अपने चार्ट में इसको जोड़ देंगे। अभी देखिए 9 नंबर पे भैरवी थाट। भैरवी थाट में 4 स्वर कोमल थे, सा, कोमल रे, कोमल गा, शुद्ध माँ, पा, कोमल धा, कोमल नी और तार सप्तक का सा। ये है अपना भैरवी थाट। अभी इसको उल्टा कर देंगे, इसको अवरोह, सा, कोमल नी, कोमल धा, पा, माँ, कोमल गा, कोमल रे और सा। उसके बाद आखिर में जो थाट बढ़ता है अपना तौड़ी थाट। तौड़ी थाट में भी 4 स्वर का बदलाव है। सा वैसे रहेगा, कोमल रे आ जाएगा, कोमल गा आ जाएगा, फिर अपना तीव्र माँ आ जाएगा, पा आ जाएगा, कोमल धा आ जाएगा, शुद्ध नी और तार सप्तक का सा। इसी तरह इसका उल्टा कर दो, अवरोह बन जाएगा। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपके 10 थाट है। अभी आपको ये याद कैसे करने हैं, मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। देखिए, हमारे संगीत में सिर्फ एक थाट ऐसा थाट है जिसमें सारे स्वर शुद्ध लग रहे हैं, वो है बिलावल थाट। तो आपको क्या करना है, ये याद रखना है कि एक ही थाट, दुनिया में 10 थाट में से एक ही थाट है जिसमें सारे स्वर शुद्ध लगे, वो है बिलावल थाट। फिर अगला थाट कल्याण थाट, एक ऐसा थाट है जिसमें एक ही स्वर का बदलाव किया जा रहा है, वो है शुद्ध माँ की जगह हम तीव्र माँ लगा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर खमास थाट। खमास थाट एक ऐसा थाट है जिसमें शुद्ध नी की जगह हम कोमल नी का प्रयोग करें। ये 2 थाट ऐसे थाट है जिनमें सिर्फ एक स्वर का बदलाव किया जा रहा है। ठीक है, तो याद हो गए 3 थाट, पहले बिलावल याद हो, कल्याण याद हो, फिर खमास याद हो गए। फिर आता है काफी थाट, चौथे नंबर पे। काफी थाट में क्या है कि 2 स्वरों का बदलाव किया गया। इसमें शुद्ध रे की जगह शुद्ध गा की जगह उन्होंने कोमल गा कर दिया, शुद्ध नी की जगह कोमल नी कर दिया। और भैरव में क्या किया, शुद्ध रे की जगह कोमल रे कर दिया, शुद्ध धा की जगह कोमल धा कर दिया। मारवा में हमने क्या किया, शुद्ध रे की जगह कोमल रे कर दिया और शुद्ध माँ की जगह तीव्र माँ कर दिया। तो इस तरीके से ये 3 थाट ऐसे हैं जिनमें 2-2 स्वर बदले जा रहे हैं। उसके बाद आता है पूर्वी और आसावरी थाट। आसावरी थाट में क्या है कि हमने 3 स्वरों का बदलाव किया। शुद्ध गा की जगह कोमल गा कर दिया, शुद्ध धा की जगह कोमल धा, शुद्ध नी की जगह कोमल नी। इसी तरह पूर्वी थाट आता। पूर्वी थाट में हमने क्या किया, शुद्ध रे की जगह कोमल रे कर दिया, शुद्ध माँ की जगह तीव्र माँ और शुद्ध धा की जगह कोमल था। इस तरीके से पूर्वी याद रख सकते। इसी तरीके से हम भैरवी थाट को भी याद रख सकते हैं। भैरवी थाट में हमने क्या किया, भैरवी थाट में हमने 4 स्वर कोमल यूज किए हैं। शुद्ध रे की जगह कोमल रे, शुद्ध गा की जगह कोमल गा, शुद्ध धा की जगह कोमल था, शुद्ध नी की जगह कोमल। इसी तरह तौड़ी थाट में भी वैसे। अभी बस आपको क्या करना है, इन थाट को बजाना है बस। जैसे ये मैंने आपको चार्ट बना के दिया, ये आपको पहले बिलावल थाट पकड़ो और इसको बजाओ ऐसे। आपको पता है कि बिलावल में सारे स्वर शुद्ध लगे, इसको बजाओ। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। ठीक है,
इसी तरह अपना अगला थाट आता है कल्याण। कल्याण में खाली शुद्ध माँ की जगह तीव्र माँ लग रहा है। अब ये बजाओ, बाकी सारे वैसे रहेंगे। अभी इसको बजाना है, सा नी धा पा म ग रे सा, ठीक है। इसी तरह अपना खमास थाट बजाओ, उसमें खाली एक स्वर चेंज है कोमल। तो इस तरीके से सारे 10 के 10 थाट आपको बजाने हैं। तो आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप लेना चाहे तो वीडियो में मैंने एक चार्ट रख दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपनी कॉपी पे उतार लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं, ठीक है। इनको ऐसे याद रख सकते हैं। ये एक बार आपके दिमाग में घुस गए, आपको सारी ज़िंदगी भूलेंगे नहीं। और इसके अलावा याद रखने का दुनिया में कोई आसान तरीका बना नहीं आज तक, ठीक है। अगर आप ये चीज़ें समझ गए कि कौन से थाट में कितने कितने स्वर बदले जा रहे हैं, तो 10 थाट है, 10 थाट याद रखने कितने को मुश्किल बात है। आप याद रख लिए तो बस संगीत, पूरा संगीत आपका इन 10 थाटों पे ही घूमना है। दुनिया जान के सारे गाने आपके इन 10 थाटों पे ही घूमने हैं, ठीक है। तो 10 थाट याद रखने कोई बड़ी बात नहीं, आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इनको याद रखें और अपना संगीत में बहुत अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए। धन्यवाद।